नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 अप्रैल तक देख सकते हो। 15 से लेके 21 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। तो देख लेते हैं आज की रीडिंग। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि 15 से लेके 21 अप्रैल तक आप लोगों की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है और उसका आउटकम क्या हो सकता है, एंजल क्या कह रहे हैं आपके लिए, तो देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करते हैं। लियो की पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। लियो आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। दो चीज यहाँ दिखाई दे रहा है हमें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये अभी जो है इस रिश्ते की स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, क्योंकि अचानक से उनमें इस बात का एहसास हुआ होगा करंटली कि हमें अपने स्टेबिलिटी पर भी काम करना है, रिश्ता है, रिश्ते को भी स्टेबिलिटी तक ले जाना है, अपने घर को भी चलाना है। हो सकता है ये अपने घर के ब्रेड अर्नर हो, आपके हस्बैंड हो या फिर आपके साथ किसी रिश्ते में ये जुड़े हुए हैं लेकिन इनका खुद का परिवार है, क्योंकि ये दो रिश्तों में भी जगलिंग कर रहा है, दो सिचुएशन में भी जगलिंग कर रहा है, एक फाइनेंशियल सिचुएशन और एक लव लाइफ वाला। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम में है। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आप हो, जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये घर से दूर रहता है, काम के सिलसिले में दूर रहता है, या फिर इनके पास दो रिश्ते होने की वजह से रिश्ते में एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते की भी हद में और अपने सुविधा अनुसार कोई डिसीजन ले लेना चाहिए उनको, जिसकी वजह से ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपके साथ प्यार का रिश्ता है, किसी भी तरीके का रिश्ता है, लेकिन अब ये फिलहाल अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए डिसीजन लेने में ज्यादा डिसीजन लेने को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये जो भी डिसीजन लेंगे अभी वो अपने हित में होगा, ऐसा डिसीजन लेंगे। एक तो इनका फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी इनको डराता है, क्योंकि ये फिनेंशियली इंस्टेबल है। जितना है इंस्टेबल, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितना है उससे उनका काम नहीं बन रहा है, उनके हिसाब से और फिनेंस चाहिए, तो इसलिए वो काम कर रहे हैं और उस वजह से ये रिश्ते को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे पा रहा है। बहुत ज्यादा मैच्योरिटी से ये रिश्ते को भी, परिवार को भी, काम को भी संभालने की कोशिश कर रहा है और ये मैच्योरिटी इनमें बहुत जल्द आया है। अचानक से कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस हुआ है इनके लाइफ में जिसके बाद से उनके सोच में एक परिवर्तन आना शुरू हुआ और एक मैच्योर सोच के साथ ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है।
इमोशन जितना भी था वो कहीं नहीं गया, लेकिन उसको कंट्रोल कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। देख लेते हैं लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि लियो आपका साथ लक देने जा रहा है, अचानक से लक का साथ आपको मिल सकता है। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ज्यादा कार्ड गिर रहा है, एक होता तो ले लेती। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करेंगे अभी। ऐसा लग रहा है लियो व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप भी लक के सहारे अब चुपचाप हो और देखना चाहते हो कि यूनिवर्स का साथ, लक का साथ आपको कब मिलता है। कहीं ना कहीं आपको भी फिनेंशियली थोड़ा सा आप अभी जो है इनसिक्योर फील कर रहे हो। हालांकि लियो ऐसा फील कभी नहीं करते हैं। लियो छोटा सा भी, इतना सा भी लियो हो तो उनके पास पैसा रहता है, लेकिन होता है ना कि कुछ काम की वजह से, कुछ डिसीजन लेने की वजह से स्टेबिलिटी को इकट्ठा करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना, कोई एसेट्स खरीदना, कहीं घूमने जाना, इन चीज़ों की वजह से आपको फिनेंस की फंड की ज़रूरत है। अभी आप जो हो रिश्ते में तो पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व हो, मेंटली फिजिकली पूरी तरीके से आपको वो ही रिश्ता चाहिए जो आपके दिमाग में 24/7 चलता है, और ये रिश्ता बहुत प्योर रिश्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी उनके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आने का इंतजार है। रुका हुआ जो पैसा, हो सकता है आपने किसी को उधार दिया था। अगर आपने मंथली रीडिंग देखा था तो मुझे याद है मैंने कही थी कि किसी को पैसा उधार मत देना, तो ये फंस जाएगा। किसी का पैसा, आपका पैसा कोई लेके चुपचाप बैठा है तो आपका पैसा भी फंसा हुआ है। अब आपको ये लग रहा है भाई पैसे खर्च नहीं करने हैं। अगर करने हैं तो फ्यूचर में मेरे लिए करना है, मेरे फ्यूचर को संभालना है, परिवार के फ्यूचर को संभालना है, इसलिए पैसे को खर्चना है और उसके लिए जमा भी करना है। फिलहाल आपको भी कहीं से पैसे मिल जाए और रुका हुआ धन जो है वो मिल जाए, उनके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, प्यार को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए, और ये सारा चीज ना आप ना करके करके कोशिश करके आपने कोशिश कर करके थक गए हो। अभी आप लक के सहारे बैठे हो कि जो होगा, अब यूनिवर्स जो करेंगे वो होगा, जरूर कुछ अच्छा होगा, जरूर कोई कुछ नया होगा, इस हिसाब से आप हो। आपने अचानक से लक के तरफ से कोई गेन, सडन गेन की आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जितना भी सहना था, जितना भी परिश्रम करना था, जितना भी मेहनत करना था, मैंने भाई कर लिया। अब जो होगा किस्मत के सहारे छोड़ के आप बैठे हो। साथ ही साथ रिश्ते में कुछ कहासुनी हुई होगी, उस बात को भी आपने भूला नहीं। आप हर चीज को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो। ये लियो की नेचर है कि जो कुछ भी होगा मेरे हिसाब से होगा, तो उस बात से भी आप थोड़ा दुखी हो कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, अंडर कंट्रोल नहीं है। तो आप उस लिए भी सोच रहे हो कि चीजें अपने हिसाब से हो जाए, उसके लिए भी लक का साथ मिल जाए। कभी कभी आपको चीज को छोड़ना भी पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, तब जाके नया कुछ शुरू होता है। तो आपको लेट गो करने की एनर्जी में आना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे हो। आप पुरानी बातों को दिल से लगा के बैठे हो, पुरानी सिस्टम को, पुराने हिसाब को, पुरानी सोच को
आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। प्यार है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, एक प्योर लव है आप लोगों की रिश्ते में। लेकिन बातें भी जो है, पैसों की भी मामले है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को फाइनेंशियली हेल्प भी करते हो, तो मामले पैसे तक भी है। इसलिए हर चीज मिला के अब ना आप थोड़ा सा रुक सा गए हो। आपको ये लग रहा है कि जो होगा अब लग करेंगे और मुझसे नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी इमोशन को ये कंट्रोल करते हुए भी एक तरीके का डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ कप्स। इनको लगता है ये आपसे ही उम्मीद कर रहा है लियो कि आप जो हो इन सारी चीजों को आप सही कर सकते हो। और ये जो घिसा पिटा जो चीजें चल रहा है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिश्ते में इमोशनल ड्रेनेज, इमोशनली खुद को कंट्रोल करना, इन चीजों में जो आपका वक्त खराब हो रहा है, अगर आप चाहो तो आप ये सारी चीजें सही कर सकते हो। ऐसा है भी, क्योंकि आपने खुद को स्टक करके रखा है। आप खुद थक गए हो ऐसा आपको लगता है, लेकिन इनको नहीं लगता। इनको ये लगता है कि आप के साथ जो भी वक्त उन्होंने गुजारा है वो बहुत अच्छे पल थे। उनके लाइफ के सबसे हसीन पल जो है वो आप ही के साथ गुजारा है। तो अब जो स्थिति चल रहा है, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिश्ते में इंस्टेबिलिटी, आप ही हो जो उन चीजों को सही कर सकते हो। आप एक्शन ले सकते हो, आप चुटकी में सब सही कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो और आपके कर्म भी अच्छे हैं और आपका यूनिवर्स सुनता भी है, ऐसा उनको लगता है। और ऐसा भी है कि उनको ये लगता है कि आप जो हो यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। ऐसा है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारे बात भगवान जल्दी सुनते हैं, तो उनको अब ऐसा लगता है कि आपके बात यूनिवर्स सुनता भी है और आप यूनिवर्स से कनेक्टेड भी हो, आप स्पिरिचुअल भी हो, आप सही भी हो। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। इस रिश्ते की प्रॉब्लम, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, रिश्ते में जो भी स्थिति चल रहा है, कश्मकश, बात होना ना होना, मन की बातें, चीजें अपने दिल से छुपा के रखना, ये सारा चीज आप सही कर सकते हो और आप एक स्टेबिलिटी की तरफ रिश्ते को ले जा सकते हो। रिश्ते की जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे आप ही खत्म कर सकते हो। आप ही आगे बढ़ सकते हो, आप ही कदम उठा सकते हो और आपके द्वारा ही सारी चीजें सही हो सकता है। इतना पावरफुल ये आपको मानते हैं और ये चाहते भी हैं कि आप ऐसा करो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लियो। देख लेते हैं लियो, आप खुद क्या चाहते हो या फिर आप उनसे क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हो। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे मेजर अरकना है तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं लियो आप खुद क्या चाहते हो। हर्मिट के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लियो आपने कुछ जिद ठान ली होगी। देख लेते हैं हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप कंप्लीशन चाहते हो लियो इनसे। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 2 ऑफ सोर्स एंड टेम्परेंस के साथ। ऐसा लगता है लियो आपको ये पता है कि ये जो पर्सन है ये और रिश्ते में भी उलझा हुआ है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो काम और रिश्ते, रिश्ते और आप और किसी और रिश्ता। तो आप चाहते हो कि ये स्टक ना रहे, ये इनडिसाइसिव होके चल रहे हैं, ये डिसीजन ले, ये रिश्ते में बैलेंस करे, ये एक फ्रीडम के साथ रिश्ते में एक्शन ले। ये बहुत पुराना रिश्ता है। होता है ना कि हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आप क्या चाहते हो, आप कैसे हो, आपके सोच क्या है। जितनी दिन बढ़ता है, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तब हम थोड़ा सा रुक रुक के बात करते हैं कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं। जब हम उनसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और बहुत बार मिल चुके होते हैं तो हमारे चीजें क्या हो जाता है, पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। तो अब लियो, आपको पता है कि ये बंदा या बंदी कैसी है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इनके पास 2 रिश्ते हैं, ये इंडिसाइसिव है, ये इम्बैलेंस है, इनके परिवार है, आपके खुद के भी परिवार है ऐसा लग रहा है लियो। तो आप चाहते हो कि इनडिसाइसिव ना रहे, ये डिसीजन ले, किसी एक डिसीजन पर अड़े रहें, लेकिन ये इनसे शायद ना हो। दूसरा, अगर इनको रिश्ते चलाना है तो बैलेंस तरीके से चलाना पड़ेगा, एक नए सोच के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये खुद से खुद को स्टक करके रखा है, जैसे कि उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में आगे आए, रिश्ते को आगे ले जाए, आगे चीजों को सोचे। ऐसा आप भी ना उनसे उम्मीद लगा रहे हो कि अगर ये चाहते हैं तो ये सब कुछ सही कर सकते हैं, और जो करना है इनको ही करना है। रिश्ते चाहे बैलेंस करना पड़े, चाहे 2 रिश्तों में बैलेंस रखना पड़े, या फिर एक रिश्ते के लिए डिसीजन लेना पड़े, जो करना है करे, लेकिन एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आप भी चाहते हो। आप भी स्टकनेस में रहना नहीं चाहते हो, दोबारा से रिस्क ले ये, और रिस्क लेके आगे बढ़े, और एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करे। कंप्लीशन आप चाहते हो, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स चाहते हो। 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, कंप्लीशन आपको चाहिए रिश्ते में। रिश्ते में किसी भी तरीके का कोई दुविधाएं, कोई परेशानी, कुछ नहीं चाहते हो। आप पूरी तरीके से एक नया शुरुआत आप चाहते हो। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हाइलाइटेड है वर्गो, हाइलाइटेड है जेमिनाई, सजिटेरियस। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है लियो। टेन ऑफ फोन्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सारे वॉन्ड्स के कार्ड हैं, और टेम्परेंस, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के होने की भी चांसेस है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के साथ ऐसे आया था कार्ड। एक बात समझनी पड़ेगी लियो, ऐसा लगता है आप और आपके पर्सन
जैसे कि मैंने कहा, आप खुद भी शादीशुदा हो, ये भी शादीशुदा है, ये पर्सन। इनकी शादीशुदा होना तो पहले से ही दिखाई दे रहा था, आपके धीरे धीरे कार्ड आ रहे हैं, आप भी शादीशुदा हो। एक चीज है, इस रिश्ते को बार्डन समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि ये रिश्ता हमारे लिए बार्डन बन चुका है, ऐसा लगेगा आपको। इसके लिए आप लोग लड़ोगे भी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा, बहुत हुआ और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई ना, या तो आप या तो आपके पर्सन किसी दूसरे पर्सन को फिनेंशियली हेल्प करते हो, मदद करते हो, और ये फिनेंशियली मदद आप कोई एक है जो इसको बंद करेंगे, नहीं हो रहा है उनसे, और इसकी वजह से चीजें जो है जिस तरीके से जा रहा था वो नहीं जाएगा, चीजें एक बर्डन की तरह लगेगा। लेकिन एक बात है, अच्छी जो बात है, कुछ देर तक लड़ाई झगड़ा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ये सब चलेगा, लेकिन फिर भी ना आप लोगों में चीजें को बैलेंस करने की एक स्थिति आएगी कि जो रिश्ता है ये बैलेंस हो जाए। जो फिनेंशियल लॉसेस था उसकी वजह से परेशानी होगी, पैसे देना बंद करने की वजह से परेशानी होगी, इमोशनल अटैचमेंट होने के बावजूद पैसों की वजह से रिश्ते में परेशानी होगी, क्योंकि कोई किसी को मदद कर रहा था, हेल्प कर रहा था, और वो बंद होगा। फिर आप लोगों में जो प्यार है ना, कि जो एक स्पार्क है पुराने वक्त का, जो एक प्यार, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना है, तो उस वजह से उस चीज को, उस स्पार्क को, उस बैलेंस को, उस आकर्षण को ना आप नहीं भूलोगे। तो कोशिश ये रहेगा कि कुछ तो आप लोगों में रिलेशनशिप रहे, रिश्ते बैलेंस हो, लेकिन जो बर्डन महसूस हो रहा था वो पैसों की वजह से, और उस पैसों की बर्डन को जो है आप लोग यही खत्म करोगे। क्लियर कट आप ये कहोगे कि भाई मुझसे और नहीं हो रहा है, या तो आप या तो आपके पर्सन। बिना पैसे की अगर हम, आप और मैं रिश्ते में रह सकते हैं, तो हम रिश्ता बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि प्यार है आप लोगों में। ये जो पैसा है ये आपको परेशान कर रहा है, आपको भी, उनको भी। आपकी दी हुई मदद या फिर उनका दिया हुआ मदद आपको एक, क्या बोले उसको, मतलब एक हैबिट हो गया है कि भाई कुछ ना हो, ये तो है, मेरा काम चला देगा, चला लेगा, इस तरीके से। और कोई एक है, देते 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 थक गया। तो अब ये चीजें अब नहीं होगी, ये बर्डन जो हो रहा था पैसों की वजह से, ये खत्म होगा। रिश्ते में एक बैलेंस आएगी, समझदार लोग हो आप, सच्चाई बाहर भी आएगा, इसके बाद भी रिश्ता रहेगा, उतना प्यार हो या ना हो। मतलब इस हफ्ते थोड़ी सी मनमानी होगी भी, लेकिन फिर भी चीजें बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो, मैच्योर लोगों की ये जो रिश्ता चल रहा है, मतलब रीडिंग चल रहा है, ये मैच्योर लोगों की रीडिंग है, मैच्योर लोगों की एनर्जी आ रहा है। और जो है बहुत पुराना रिश्ता है, ये कोई नया रिश्ता नहीं है, तो समझ में आ जाएगा, चीजें स्टेबिलिटी तक जाएगी, थोड़ा सा मनमुटाव होगा, और आप दोनों जो ज्यादा बांध लेके घूम रहे थे ना, अपने परिवार भी चलाना है, उनको भी मदद करना है, ये वो, तो वो अपने बर्डन को कम करेंगे, बांटेंगे, या तो हाथ खड़ा कर देंगे कि भाई मुझसे और नहीं हो रहा है, या तो ऐसा करेंगे कि जो कर रहा था उससे 4 से उसको 1 में ले आएंगे। तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो जैसा था वैसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी मनमुटाव के बाद चीजें धीरे धीरे बैलेंस होगा। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं लियो। Success, helpful people
एंड इफ यू बिलीव, ऐसा होता है ना कभी कभी हमें आसपास के सराउंडिंग जो लोग होते हैं ना उन पर भरोसा नहीं होता, अरे ये मेरे लिए क्या करेगा, वही लोग काम आ जाते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने दोस्तों की सर्कल बनानी पड़ेगी। किसी से आपको इस बात की मदद मिलेगी कि भाई ये करना है या नहीं करना है, क्या करना है। और जो अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप मानते हो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तो जो आप बिलीव करते हो वही आप देख पाओगे कि हाँ मैं ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो गलत ही कर रहे थे आप। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं सही कर रहा था, तो जो आप बिलीव करते हो वो आप सामने देख पाओगे। अगर आप गलत को भी सही मानते हो तो आप सही हो, जो आप मानोगे वही आपको सामने दिखाई देगा। ये आपकी बिलीफ सिस्टम है कि आप किस तरीके से किस चीज को मानते हो। तीसरा जो आया है सक्सेस का कार्ड, अगर आप इसी तरीके से चलते हो, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, जैसे कि अकेला रहना, एक ही बंदे की तरफ मुंह करके बैठे रहना, तो आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आप तो उन्हीं में खोए हुए हो हमेशा। वो जो बोल रहे हैं वो सही है, वो उनके लिए करना। आपको अपने फ्रेंड सर्कल बनाना है, थोड़ा सा बाहर निकलिए, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने लिए सक्सेस को अचीव कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।